भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में वर्ष का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां भागलपुर सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांड्य, डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार, एडीजे, सीजेएम, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नूतन कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नूतन कुमारी ने कहा कि बैंक, राजस्व, बिजली से संबंधित छोटे छोटे विवादों का निपटारा के लिए भागलपुर में 18, नवगछिया में 6 और कहलगांव में 1 बेंच बनाया गया है। विवादों को निपटा सकें, इसके लिए ये आवश्यक है कि छोटे मोटे मामले, जिसको कि हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में भी जो अभी नया BNSS जो हम लोग कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है, उसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस की सूची दी गई है। वे सभी केसेस दोनों पक्ष का, उसके जो पीड़ित हैं वो आकर के सुलह कर सकते हैं और सुलह होने के बाद वो बात समाप्त हो जाता है और उसका इफेक्ट अभी आपने सुना, हमारे एसएसपी साहब ने बताया, उसका इफेक्ट है कि वो कोई एडवर्स कोई इफेक्ट उसका नहीं होता। ऐसे काफी संख्या में हजारों केस है जिसका कि निराकरण किया जा सकता है। मैं लगातार बैंक से बात करता हूँ, खास करके बैंक के बहुत सारे केस हैं। अभी आपने समाचार पत्रों में और आप न्यूज में देखा होगा कि बिहार में जो NPA की स्थिति है काफी ज्यादा है। हम यदि पॉलिसी की बात करें तो कई बार होता है कि जहाँ NPA ज्यादा होता है वहाँ एक डिफरेंस पॉलिसी होती है कि लोन नहीं दिया जाए, और मे भी एक बड़ा कारण हो कि बिहार में जो हमारा सिविल क्रेडिट रेशियो है बैंक का अच्छा नहीं है। तो मैं समस्त बैंक से खास करके आग्रह करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम केस जनरेट कर रहे हैं और अभी एसएसपी साहब ने कहा कि एक केस लंबित रहने से इसकी नौकरी खतरे में थी। तो मैं समस्त बैंक से आग्रह ये करना चाहूंगा कि अपने जो सेल्स मैनेजर हैं या जो सेल्स पर्सन है, जो मार्केटिंग देखते हैं, उनके माध्यम से पूरी जनता को आप 2 चीज हमको ध्यान देना। एक तो ध्यान देना है, यदि आदमी पे कर सकता है हम कोर्सिव मेजर लेकर पे कराएंगे। यदि आदमी नहीं पे कर सकता है, फिर जज नहीं पे कर सकता है, आप लोक अदालत में लाइए, निपटारा कीजिए। कल कार्यालय में एक व्यक्ति हमारे मिलने आए और उनका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा और पिछले ही लोक अदालत में जो उनका मामला था, कंपाउंडेबल केस था, और उसका निपटारा पिछली लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से हो गया और उस सज्जन की नौकरी लग चुकी थी और बहुत दिनों से परेशान थे, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्ष के आने से और उस मामले के सुलझने से एक व्यक्ति की नौकरी सुनिश्चित हो पाई गई है एवं एक बेंच का गठन कहलगांव सब डिवीजन में किया गया है, मामलों का निपटारा, जिसमें सारे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस का निपटारा किया जाएगा एवं बैंक के केसों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स के केसेस का इस बार फर्स्ट टाइम जो है लोक अदालत के द्वारा निपटारा किया जाएगा एवं इसके अलावा BSNL, इलेक्ट्रिसिटी, रूरल, अर्बन और अन्य बहुत सारे कैटेगरी के केसों का जो है लोक अदालत के द्वारा निष्पादन किया जाता है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के सर्किट हाउस में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने NHAM की मांग और बिहार में गिर रहे पुल पुलिया के बारे में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि जब पुल या पुलिया का निर्माण होता है, जब नींव डाली जाती है, उस समय सहायक अभियंता को और कार्यपालक अभियंता को रहना चाहिए। ढलाई का जहां काम होता है वहां भी इंजीनियर की टीम को मौके पर रहना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरों को तकनीकी जानकारी होती है। हालांकि बिहार सरकार ऐसे लापरवाह सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाई कर रही है। इसी का नतीजा है कि बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियरों को सस्पेंड कर उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव को भी हटाकर नए प्रधान सचिव की नियुक्ति सरकार की ओर से की गई है, जो अपने विभाग में काफी बेहतर कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने NHAM की अनिश्चितकालीन हड़ताल में मूलभूत सुविधाओं की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सुबह के अस्पतालों में कंपाउंडर और नर्स को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। कि जब पुणे का निर्माण होता है तो नींव जहां ली जाती है वहां उसके कनीय अभियंता को, सहायक अभियंता को, कार्यपालक अभियंता को रहना चाहिए। ढलाई का जब काम होता है तो वहां भी रहना चाहिए, दौड़ लगाना चाहिए उन जगह पर।
ये उनकी जिम्मेदारियां। और बार बार मैं कहता हूं हमारे इलाके के भी जो कि भैया देखिए इस ढंग की पुले गिर, आप दौड़िए वहां, आपको तकनीकी जानकारी है, उस ढंग से प्रयोग हो रहा है मटेरियल का, कि उसको देखिए आप। कार बंधु आपने सही बातें रखी हैं। जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, महिलाएं शौचालय उनको मिलना चाहिए, रहने के लिए आवास उसको मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि लोकतंत्र का 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है, वही चौथा स्तंभ पत्रकार व मीडिया है, जिसका लोकतंत्र में अहम भूमिका है। बावजूद पत्रकार उपेक्षित है। पत्रकार ससमय खबर प्रकाशन के लिए पत्रकार बंधु ठंड, वर्षा और चिलचिलाती धूप में दिन रात मेहनत और भागदौड़ करते हैं। जहां पत्रकार लोकतंत्र में अहम भूमिका का काम करती है, लेकिन सुविधा, सुरक्षा और एक विशेष कानून पत्रकारों को नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों की सुविधा सुरक्षा को लेकर बात करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि पत्रकारों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी बात करेंगे। ये बातें बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव ने एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भागलपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जहां बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव पत्रकारों को लेकर पहली बार चिंतित दिखाई दिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती भी मौजूद थे। और इसमें जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप है, आपकी भी अहम भूमिकाएं होती हैं। आप भी बड़ी बड़ी घटनाओं का उजागर करते हैं, आपकी भी जान पर खतरा होता है, आप भी को भाजन बनते हैं। मैं देख रहा था यूक्रेन में और रसा में जो लड़ाई चल रही थी, एक महिला पत्रकार कवरेज कर रही थी और बगल में बम बरस रहा था। 1965 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, अग्रिम मोर्चे पर हमारे पत्रकार वहां गए थे कवरेज करने। तो सैनिकों ने कहा था कि आप इससे हमारी सेना पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही है, और बगल में तोप के गोले गिर रहे थे, पत्रकार वहां कवरिंग कर रहा था। तो उनकी भी जान पर खतराएं होती हैं। वो बड़े बड़े अपराधियों के बारे में जब लिखते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि इनको भी जान पर खतरा होता होगा। इसलिए चौथा स्तंभ आप हैं। आपका लोकतंत्र में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आप लोग भी ठंड हो, वर्षा हो, तूफान हो, भीड़ हो, जाम हो, हर जगह आप दौड़ते रहते हैं। आप लोगों को भी निश्चित रूप से ये सुविधा मिलनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, कोई मुंह पर बड़ाई के लिए मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, सच्चाई है ये। और मैं जब जाऊंगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बात की चर्चा मैं करूंगा। भागलपुर के इंटीग्रेटेड सेंट्रल कमांड बिल्डिंग के भवन में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमंडल के कमिश्नर दिनेश कुमार ने की। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में दोनों जिले के डीएम, एसपी समेत पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जबकि अभियंत्रण विभाग के प्रमुख अभियंता को भी बैठक में शामिल कराया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने बीते दिनों सुल्तानगंज अजगबीनाथ के निरीक्षण का रिव्यू भी डीएम नवल किशोर चौधरी से लिया, जबकि श्रावणी मेला की विशेष तैयारियों पर भी चर्चा की। वहीं गंगा घाटों की स्थिति दुरुस्त करने और कांवरियों के लिए सड़क बनवाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिया। गौरतलब हो कि श्रावण मास से पूर्व प्रत्येक वर्ष जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाती है। वहीं इस प्रमंडल स्तरीय बैठक में सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। जहां कमी हुई उसको लेकर प्रमंडल आयुक्त ने फौरन सुधार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया, जबकि विधि व्यवस्था के लिहाज से पुलिस की मुस्तैदी बनी रहे, इसको लेकर दोनों जिले के पुलिस कप्तान पर जिम्मेदारी सौंपी गई।
नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगछी स्थित मंडल होटल के समीप देर शाम भागलपुर की तरफ से जा रहे ऑटो चालक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। इस घटना में ऑटो चालक गंभीर रूप जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंची 112 की टीम ने घायल ऑटो चालक मोहम्मद अयाज को इलाज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल भेज दिया गया।